Welcome to this video. Today topic is what is an enlargement and also the enlargement about origin. So first of all we will understand what is an enlargement. तो देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है कि एन एनलार्जमेंट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट चेंजेस द साइज ऑफ द शेप, कि इसमें जो साइज़ ऑफ द ट्राइंगल है या और फिगर है उसका जो साइज़ है वो चेंज हो जाएगा, या तो साइज़ उसका जो है वो ग्रेटर हो जाएगा ओरिजिनल शेप से या डिमिनिश हो जाएगा, साइज़ कम भी हो सकता है. सेकेंड है द स्केल फैक्टर टेल्स यू हाउ मैनी टाइम्स बिगर each edge of the enlarged image will be compared to the corresponding edge of the original object. अच्छा यहाँ पे जो वर्ड्स हैं ना, वर्ड है स्केल फैक्टर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. स्केल फैक्टर बेसिकली आपको साइज़ बताता है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को हाउ मनी टाइम्स आपने उसको एनलार्ज करना है. ठीक है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो उसको हम स्केल फैक्टर बोलते हैं. स्केल फैक्टर मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव. ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. आगे जाके हम इसके क्वेश्चंस करेंगे. तो इफ़ द स्केल फैक्टर इज़ ग्रेटर दैन 1, ये देखें ग्रेटर दैन 1 है, द एनलार्ज इमेज विल बी बिगर दैन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट. अगर स्केल फैक्टर 2 है, 3 है, तो फिर जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ा होगा. तो इफ़ द स्केल फैक्टर इज़ लेस दैन 1, the enlarged figure image will be a smaller than the original है. कि अगर स्केल फैक्टर जो है वो हाफ हो जाता है, 1/2 हो जाता है, तो जो उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो भी उसका हाफ हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द पोजीशन ऑफ द शेप विल आल्सो चेंज विद एनलार्जमेंट. ठीक है, और द नेक्स्ट है द ओरिएंटेशन ऑफ द शेप विल बी द सेम फॉर अ पॉजिटिव एनलार्जमेंट. अब ओरिएंटेशन में ये है कि देखिए अगर आपके पास ये ट्राइंगल ऐसे है तो इसकी जो एनलार्ज शेप बनेगी ना वो भी इसी शेप की ही होगी, कि उसकी जो ओरिएंटेशन है ना वो वैसी ही रहेगी. अच्छा, अब इसमें जो की वर्ड्स हैं वो 2 की वर्ड्स हैं. एक है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट और जो सेकंड वन है वो है स्केल फैक्टर. इसको हम के से डिनोट करेंगे, और ये स्केल फैक्टर क्या होता है, इसको हम साइज भी कहते हैं, कि हाउ मेनी टाइम्स यू आर एनलार्जिंग योर फिगर. देन ये एस फॉर द स्केल फैक्टर है. ठीक है, स्केल फैक्टर का जो है ना ये फार्मूला क्या है, तो ये है कि न्यू लेंथ ओवर ओल्ड लेंथ. तो न्यू लेंथ जो होगी लाइक आपका जो इमेज है उसकी कोई सी साइड आपने लेनी है और उसको आपने उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड जो ऑब्जेक्ट की होगी उससे हमने उसको डिवाइड करना है, तो यू विल गेट द स्केल फैक्टर. तो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एरिया ऑफ एन इमेज, तो ये है के स्केयर इनटू द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट. कि अगर आपने इमेज का एरिया फाइंड करना है तो आप स्केल फैक्टर का स्केयर करें और जो ओरिजिनल आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका एरिया लेके उससे उनको मल्टीप्लाई कर लें. ठीक है, वेयर के इज़ अ स्केल फैक्टर. तो इसमें ये 2 कीवर्ड्स हैं, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है और स्केल फैक्टर है. स्केल फैक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, स्केल फैक्टर नेगेटिव भी हो सकता है. अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आपको मिलता है और वही है कि हाउ डू यू डिस्क्राइब एन एनलार्जमेंट, कि डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन फुली, ये ऐसे क्वेश्चन आता है. तो एनलार्जमेंट में आपने उसको 3 जो पॉइंट्स हैं ना वो आंसर में आपने लिखने होते हैं. तो फर्स्ट तो ये होता है कि आपने उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि एनलार्जमेंट है, रोटेशन है, रिफ्लेक्शन है या ट्रांसलेशन है. तो स्टेट दी ट्रांसफॉर्मेशन इज़ एन एनलार्जमेंट. तो ये तो पहला पॉइंट होता है, आपने आइडेंटिफाई करना होता है. सेकंड ये होता है कि स्टेट दी स्केल फैक्टर. ठीक है, आपने ये भी आंसर में लिखना होता है. और जो थर्ड और लास्ट है कि गिव दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट. तो ये 3 वर्ड्स आप जब तक आंसर में लिखेंगे फिर ही वो आपको इसके 3 मार्क्स जो है वो देगा. अब देखा कि एक टेबल है, ये बड़ी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है. इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि अगर स्केल फैक्टर जो है वो ग्रेटर दैन 1 है तो लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट शेप बनेगी और बी ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट है. और ये फिगर आप लोग ना देख लें. पी फॉर द सेंटर है, ये जो ब्लू वाली है ये ऑब्जेक्ट है, और जो इमेज है वो देख लें कि उसी सेम साइड पे ही है. अगर के क्या होगा, जो स्केल फैक्टर है 1 से ग्रेटर है. तो अगर के जो है वो इक्वल टू 1 है
तो फिर क्या होगा कि साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट जो इमेज है ना वो सेम होगा, और बी ऑन द सेम साइड है, और फिर दोनों जो फिगर्स हैं वो एक जैसी ही बनेंगी और एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी। इफ़ के जो है वो 0 और 1 के बिटवीन है तो स्मॉलर दैन ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन हो गया क्या कि बी ऑन द सेम साइड एज दी ऑब्जेक्ट है। अब देखिए जैसे ये शेप है कि ऑब्जेक्ट ये ट्राइंगल है वो ग्रेटर है, जो इमेज है उससे छोटा बना है, लेकिन ये है कि ऑन द सेम साइड है। बट इफ़ के जो है वो -1 और 0 के बिटवीन है तो फिर ये है कि स्मॉलर दैन दी ऑब्जेक्ट है, बी ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ दी ऑब्जेक्ट है, कि फिर क्या होगा सेंटर जो है वो मिडल में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट एक साइड पे होगा, जो इमेज है वो उसका एक साइड पे होगा। और फिर सेकंड लॉस है कि k इज़ इक्वल टू -1 है, तो इक्वल इन द साइज टू द ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और बी ऑन दी ऑपोजिट साइड। जब भी स्केल फैक्टर नेगेटिव होगा तो याद रखिएगा कि जो सेंटर होता है ना वो उनके बिटवीन आ जाता है। और लास्ट में ये है कि k जो है वो लेस देन -1 है, तो फिर क्या होना है कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है और b ऑन दी ऑपोजिट साइड है, ठीक है। तो एक डिफरेंट साइड पे होंगी फिगर्स, सेंटर जो है उनके मिडल में होगा, लेकिन जो इमेज बनेगा ना वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट से उसके अकॉर्डिंगली -2 है -3 है, उसके अकॉर्डिंगली वो साइज़ में बड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये मैं आपके लिए अभी क्वेश्चन 2 सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे आइडिया हो कि ये सर इसको क्वेश्चन कैसे आता है और उसको हम सॉल्व जो है वो कैसे करते हैं। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है कि द ट्राइंगल ABC इज़ मैप्ड ऑन द ट्राइंगल PQR बाय एन एनलार्जमेंट ऑफ द स्केल फैक्टर 2 अबाउट ओरिजिन है, ठीक है। तो ये देखिए हमारी जो ट्राइंगल है ये है ABC है, तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये आपका ना C है, और अबाउट ओरिजिन है, ये है उसका ना सेंटर जो है O है, ठीक है। और फिर जैसे ये कि इसको हम ऐसे स्केल डाउन कर लेते हैं, 5 6 7 कर लें, और यहाँ पे भी है जी 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8 तक कर लेते हैं। अच्छा, अब स्केल फैक्टर है वो +2 है, ठीक है, और अबाउट ओरिजिन है। दो चीज़ें देखनी होती हैं कि सेंटर क्या है इसका और फिर जो है स्केल फैक्टर क्या है। अब चूँकि सेंटर ओरिजिन है तो बड़ा इजी होता है कि आप क्या करें कि आप जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना वो लिखें ABC के। अब जैसे A का क्या है 1 2 है, ठीक है, B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, वो 2 2 हैं, और जो C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं फिगर से देख लें 1 4 है। तो बड़ा इजी होता है कि जो भी स्केल फैक्टर है ना आपने क्या करना है कि उससे ना इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 है। अगर ये अबाउट ओरिजिन है तो बहुत इजी होता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, अब देखें उसने इमेज का नेम बताया हुआ है कि जो ABC जो है ना वो किस पे मैप करेगी, PQR पे। तो A जो है वो P पे शिफ्ट हो जाएगा, B जो है वो Q हो जाएगा, C जो है वो R हो जाएगा। नहीं जी, मल्टीप्लाई कर लें, 2 1 द 2 है, 2 2 द 4 है, Q करेंगे तो इट विल बी 4 और 4 आ जाएगा, और जो R जो है इट विल बी 2 and 8 है। चलिए अब जो फर्स्ट वन है जो P इट विल बी 2 4, तो 2 4 जो है ये आपका ये पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है ये P है, ठीक है, ये हमारा P बनेगा। 4 and 4 है, 4 and 4 जो होगा दैट विल बी द सेकंड पॉइंट, दिस वन, एंड दिस इज़ द पॉइंट जो है ये Q है, और लास्ट में ये है ये 2 8, 2 और ये 8 है, सो दिस विल बी दी लास्ट थर्ड पॉइंट R है। तो अब आप इन तीनों को ज्वाइन कर लें, यू विल गेट योर ट्राइंगल। सो दिस वन विद दिस है, हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, और सिमिलरली है कि दिस विल बी ज्वाइंट विद दिस, और लास्ट में ये है जी कि हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेते हैं। सो दिस इज़ दी ट्राइंगल PQR है। तो एक चीज़ आप नोट कर लें कि दोनों जो है ना ऑन द सेम साइड ऑफ दी सेंटर है, सेंटर ओरिजिन पे है, तो जो इमेज है और जो ऑब्जेक्ट है ना वो दोनों एक ही साइड पे होते हैं। अगर स्केल फैक्टर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये आपने बात याद रखनी है। तो बड़ा इजी है, अगर अबाउट ओरिजिन है सिंपल क्या करें, कोऑर्डिनेट्स लिखें, और जो भी स्केल फैक्टर है 2 है 3 है 4 है, आप सब उन कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई कर लें और फिर वो प्लॉट कर दें, यू विल गेट योर आंसर। यानी वन मोर क्वेश्चन है और इसमें स्केल फैक्टर नेगेटिव होगा, तो फिर सर हम इसको क्या करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि अपनी इस स्केल को हम लेबल कर लेते हैं। 4 है, 5 है, सो 1 2 3 है जी, और -1 -2 -3 -4 -5 -6, सिमिलरली -1 -2। तो ये लिख लेते हैं बात जितनी, और अगर ज़रूरत होगी तो हम उसको लिख लेंगे। अच्छा जी, अब नेम है XYZ है, तो ये आपका X है, और ये आपका Y है, ये हमारा ना Z है, और ये X प्राइम Z प्राइम Y प्राइम और Z प्राइम पे है। तो हमने क्या करना है कि इसको जो इसका इमेज है वो हमने उसको ड्रॉ करना है और लेबल भी करना है। अच्छा, ये अगेन है बात फिर वही है कि हमारा जो सेंटर है ना वो क्या है, वो ये ओरिजिन है, ठीक है, वो उसने बता दिया अबाउट ओरिजिन कि स्केल फैक्टर आप -2 है और ये अबाउट ओरिजिन है। सो इजी है कि जस्ट राइट दी कोऑर्डिनेट्स के सर जो x है, x के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सर 2 1 है, और फिर जो y है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे 4 1 है, और सिमिलरली जो लास्ट है z है और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3 3 हैं। अब चूंकि ये अबाउट ओरिजिन है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय द स्केल फैक्टर जो कि -2 है, इन सब को आप लोग ना -2 से मल्टीप्लाई कर लें तो वी विल गेट ओवर इमेज। अच्छा, ये अब ये x प्राइम और ये y प्राइम और ये है z प्राइम, ठीक है। ओके जी, -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -4 -2, और ये करेंगे तो -8 और -2 है, और z को जब आप करोगे तो दैट विल बी -6 और -6 है। चलिए, अब फर्स्ट है जी -4 और -2 है, तो यू विल गेट योर फर्स्ट पॉइंट दिस वन, और ये हमारा क्या है x प्राइम है। -8 है और माइनस जो है वो 2 है, तो -8 और -2 विल बी दिस प्राइम पॉइंट है, ये y प्राइम है। लास्ट में ये है जी -6, और -6 जो होगा दैट विल बी दी थर्ड प्राइम पॉइंट है जो कि z प्राइम है। ज्वाइन दीज पॉइंट्स विद ईच अदर टू गेट ओवर इमेज। सो ये है इसका लास्ट आंसर कि हमने इसको ज्वाइन कर लेना है, और दिस इज़ हाउ वी विल गेट दी आंसर। तो बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, सिंपल। आपने क्या करना है आप देख लें, और फिर वही एक चीज़ नोट करें जो ऊपर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर नेगेटिव होगा ना आपका स्केल फैक्टर, तो जो सेंटर होगा ना वो इनके बिटवीन हो जाएगा। देखें, ओरिजिन था, अब ये हमारा वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब ये एक तरफ है, और ये जो अभी हमने ड्रॉ किया है ये इमेज है, तो ये उसकी अदर साइड पे है। जो हमारा जो सेंटर है ना वो इन दोनों के बिटवीन होता है, तो ये बात आपने याद रखनी है। समटाइम क्या होता है कि आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको डिस्क्राइब करना पड़ जाता है, तो डिस्क्राइब करने में फिर आपको ये स्केल फैक्टर पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव है। पॉजिटिव देख लें, दोनों जो आपकी शेप्स हैं वो एक ही साइड पे होंगी, ठीक है, सेंटर जो है वो आपका ये वाला है, लेकिन इसमें क्या होगा कि सेंटर मिडल में होगा और ऑब्जेक्ट और इमेज जो हैं ये ऑन दी अदर साइड्स होंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।